तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एमिली नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक पार्टी में थी और इसी पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड ल्यूक भी था। दरअसल वो दोनों ल्यूक के दोस्त की शादी की पार्टी में आए हुए थे और यहाँ पर ल्यूक एमिली की तारीफ किए जा रहा था। वो उससे कहता है कि मुझ जैसे लड़के को तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल सकती है। और इतनी बात करते ही वो दोनों टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ जाकर मेकआउट करते हैं, लेकिन अचानक से एमिली को ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एमिली की नजर पड़ती है ल्यूक की रिंग पर, जो कि जमीन पर गिर गई थी। दरअसल ल्यूक आज एमिली को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और यहाँ पर उसने एमिली को प्रपोज कर भी दिया था और एमिली ने भी हाँ कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि एमिली और ल्यूक दोनों ही एक ही घर में रहते हैं और एक ही कंपनी के लिए काम भी करते हैं। दोनों ही एक शेयर मार्केट की कंपनी में एनालिस्ट का काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और अनजान बनने की एक्टिंग भी करते हैं, क्योंकि उस कंपनी का रूल है कि यहाँ पर काम करने वाले शख्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिली और ल्यूक जो है वो दोनों ही अपने काम में माहिर हैं, लेकिन ल्यूक कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। और जब यहाँ पर वो सभी लोग काम कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कंपनी में एक सीईओ की पोस्ट खाली हो जाती है, क्योंकि उस बंदे का दिवालिया निकल चुका था और अब इस पोस्ट को भरने के लिए किसी और की जरूरत पड़ने वाली थी। उस बंदे को धक्के मारकर इस कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि सभी लोग बात कर रहे थे कि आगे का सीईओ तो जहां तक है ल्यूक ही बनने वाला है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। ये बात जब एमिली सुनती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही किसी काम के बहाने से ल्यूक के पास पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने अभी लोगों को बात करते हुए सुना और वो कह रहे थे कि अगला सीईओ शायद तुम बन सकते हो, लेकिन कंपनी में सीईओ बनाने की पूरी जवाबदारी कैंपेबल के हाथ में है और वो बहुत ही टेढ़ा शख्स है। लेकिन जब ये बात ल्यूक ने सुना था तो उसे तो बड़ा ही अच्छा लगा था। आगे हम देखते हैं कि ल्यूक और एमिली जब घर पर सो रहे थे तभी यहाँ पर एमिली के पास कैंपेबल का कॉल आता है। रात को 12 बजे हुए थे और वो उसे एक जगह पर बुलाता है और यहाँ पर कैंपेबल जो है वो एमिली से कहता है तुम्हें तो मालूम ही होगा कि सीईओ की पोस्ट खाली हो चुकी है और मैं इस पोस्ट को भरना चाहता हूँ। दरअसल में यहाँ पर कैंपेबल ने एमिली को सीईओ बना दिया था, जिसके बाद एमिली अपने घर आती है और वो यहाँ पर ल्यूक को बताती है कि कैंपेबल ने मुझे सीईओ बना दिया है। और ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं ल्यूक को बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उसे सचमुच अच्छा लगा था या नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद एमिली अपने काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो है अब एमिली के नीचे काम करते हैं, यहाँ तक कि ल्यूक भी अब उसके नीचे काम करता है। और यहाँ पर एमिली जो है वो अपने बॉस को बहुत ही अच्छे सजेशन देती है शेयर को खरीदने के लिए और कैंपेबल को भी कहीं ना कहीं उसके ये आइडियाज पसंद आए थे, इसलिए वो लोग शेयर खरीदना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस जॉब के छिन जाने से ल्यूक को बुरा तो लगा था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की इस जॉब को पाने से उसे खुशी भी हुई थी कि उसका प्रमोशन तो हो गया, कभी ना कभी उसका प्रमोशन भी हो जाएगा, उसे यकीन है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम करता है। अब एमिली को ल्यूक के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो ल्यूक से कहती है कि मैं तुम्हारा भी प्रमोशन जरूर करवाऊंगी, क्योंकि तुम एनालिस्ट के नहीं बल्कि सीईओ के लायक हो, तुम बहुत मेहनत करते हो। और इसी तरह से ल्यूक अब मेहनत करना शुरू कर देता है। दिन रात एक करने के बाद वो एमिली के पास जाता है। एमिली उससे कहती है कि मैं कैंपेबल को जरूर बताऊंगी कि तुमने क्या क्या किया और किस तरह के काम किए, क्योंकि उसे ये जानना जरूरी है, तभी तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कैंपेबल उससे कहता है कि उसका काम सिर्फ एनालिस्ट का है, वो तुम्हें सजेशन ना दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि सीईओ तुम हो वो नहीं। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि ल्यूक जो है वो अपने घर पर चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एमिली जो है वो पार्टी करने के लिए चली जाती है अपने बॉस के साथ, जहाँ पर कि वो बताती है कि ल्यूक बहुत ही अच्छा आदमी है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। कहीं ना कहीं एमिली अभी भी कैंपेबल के पीछे पड़ी हुई थी यहाँ पर ल्यूक का प्रमोशन करवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ल्यूक चाहता है कि वो अपने मेहनत से प्रमोशन पाए, इसलिए तो वो बहुत मेहनत कर रहा था। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि ल्यूक जो है वो एमिली के पास जाता है, वो उसे एक सजेशन देता है। वो कहता है कि हाल ही में मैंने एक कंपनी के शेयर देखे हैं और उस कंपनी के शेयर बहुत तेजी से डाउन हुए हैं, तो अब हमें वो खरीद लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही जल्द हाई पर पहुंचेंगे। तो ल्यूक के कहने पर एमिली ने वो सारे शेयर खरीद लिए थे। वो लगभग $25 मिलियन के शेयर थे। जिसके बाद रात को वो ल्यूक से डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं जाता है क्योंकि उसे अभी भी काम करना है, क्योंकि वो अभी एमिली की तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
और कहीं ना कहीं ल्यूक को एमिली के सारे प्रमोशन से अब थोड़ी जलन सी होने लगी थी। अब अगले दिन हम ल्यूक और एमिली को जो उन्होंने शेयर खरीदे हैं उन पर चर्चा करते हुए देख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और वही होता है जिसका डर था। यहाँ पर उनके सारे शेयर खत्म हो चुके थे, मतलब कि उन्हें $25 मिलियन का नुकसान हो चुका था। और यहाँ पर एमिली ल्यूक को बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसने इन शेयर्स की ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी, जिस वजह से कैंपबेल भी यहाँ पर एमिली को बहुत चिल्लाता है कि आखिर तुमसे ऐसी कैसे गलती हो सकती है। ये सारी गलती हो जाने के बाद कहीं ना कहीं एमिली को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो सचमुच ही ऐसी कोई भी गलती नहीं करती है। इसलिए एमिली दिमाग लगाती है, क्योंकि उसे अब इन $25 मिलियन की भरपाई करनी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ल्यूक उसे सपोर्ट देता है, जबकि ल्यूक के चेहरे पर 1% भी सैडनेस नहीं थी, जबकि ये सब कुछ ल्यूक के वजह से हुआ है। अगली सुबह जब एमिली न्यूज़ देख रही होती है, तभी उसे मालूम चलता है कि जो शेयर उन्होंने गंवाए हैं उनके ऊपर केस लग चुका था और अब कंपनसेशन के रूप में उन्हें सब कुछ वापस दे दिया जाएगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। ये सारी बातें अगले दिन जब कैंपबेल को मालूम चलती है, तो कैंपबेल यहाँ पर उसे $5,75,000 का एक चेक देता है, जो कि लगभग 4 करोड़ के आसपास का है। लेकिन यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं ल्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और एमिली जो है वो इसे सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए वो ल्यूक को बाहर ले जाना चाहती थी। लेकिन ल्यूक उसे इग्नोर कर रहा था और उसके मैसेजेस भी नहीं देख रहा था। और जब उसकी कंपनी के ही कुछ लोग उसे पार्टी के लिए पूछने के लिए आते हैं, तो वो हाँ कर देती है, जहाँ पर कि एमिली बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और नशे की हालत में यहाँ पर घर पहुँचती है। घर पहुँचने पर वो ल्यूक से मिलती है, जिसके चेहरे पर रंग उतर चुका था उस चेक को देखने के बाद, जो कि एक तगड़ा अमाउंट था। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारी बहस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ल्यूक का मानना यह है कि कैंपबेल ने उसे काबिलियत के तौर पर नहीं बल्कि खूबसूरती देख कर रखा है और कभी न कभी वो तुम्हारा फायदा जरूर उठाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि कंपनी में एक और सीईओ की जॉब छिन चुकी थी, मतलब कि सीईओ की एक और पोस्ट अब जो है वो खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर ल्यूक जो है वो तुरंत ही एमिली के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये जॉब चाहिए और तुम तुरंत ही कैंपबेल के पास जाओ। लेकिन एमिली उससे कहती है कि ये सही समय नहीं है। ये सुनने के बाद ल्यूक तुरंत ही कैंपबेल के पास चला जाता है और उसके सामने एक सॉलिड स्पीच देता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर कैंपबेल बताता है कि सीईओ की नई पोस्ट जो है वो भर चुकी है और हमने एक नए बंदे को हायर कर लिया है। लेकिन कैंपबेल यहाँ पर उसकी स्पीच की तारीफ करता है। जिसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो ल्यूक और एमिली के बीच में एक तगड़ा झगड़ा होता है। यहाँ पर ल्यूक उससे कहता है कि अगर तुमने सही समय पर मेरी बात कर ली होती तो शायद मैं नया सीईओ बन जाता। लेकिन यहाँ पर एमिली उसे सच बता देती है कि कैंपेबल तुम्हें जॉब से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि तुम इसके भी कैपेबल नहीं हो। और ये सुनने के बाद ल्यूक जो है वो चला जाता है। अगले दिन ऑफिस भी नहीं आता है और ना ही वो एमिली के कॉल रिसीव कर रहा था। और एमिली जो है ल्यूक के पास वॉइस मेल कर कर के परेशान हो चुकी थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि एक दिन ल्यूक जो है वो आ जाता है नशे की हालत में, जहाँ पर कि एमिली जब प्रेजेंटेशन दे ही रही होती, लेकिन यहाँ पर ल्यूक जो है वो कैंपेबल के लिए भड़ास निकाल देता है और सबको बता देता है कि एमिली और मेरे बीच चक्कर चल रहा है। एमिली की मां ने उन दोनों की एंगेजमेंट के लिए एक पार्टी रखी हुई थी, जबकि उसकी मां को नहीं मालूम है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर एमिली उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसने ऑफिस में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था। जिसके बाद वो दोनों बाथरूम में जाते हैं, जहाँ पर कि बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर ल्यूक जो है वो एमिली के साथ मेकआउट करता है। तो हम साफ देख पाते हैं कि एमिली के चेहरे पर धब्बा पड़ चुका था, क्योंकि उसे बहुत दर्द हुआ था। अब यहाँ पर एमिली कैंपेबल के पास जाती है और उसे कहती है कि ल्यूक जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सारी बातें तुम्हें बताऊं और तुम उसे जॉब से फाइट करो। जिसके बाद एमिली जो है वो घर वापस जाती है और ल्यूक उसे बताता है कि वो घर छोड़कर जा रहा है और अब वो तुमसे कभी भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर एमिली उससे कहती है कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जॉब बचाई है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। यहाँ पर वो उसे घुटने पर बिठलवा कर सॉरी भी कहलवाती है। हालांकि ल्यूक को अपनी गलती का एहसास हो गया था,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए एमिली उससे कहती है कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। तब ल्यूक को वो अपने घर से भगा देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।